दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पीसी या लैपटॉप का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कंप्यूटर में की गई आपकी सारी मेहनत यानी कि डेटा इसी में रहता है। सोचिए अगर ये अचानक से ख़राब हो जाए और आपका बेहद इंपॉर्टेंट डेटा एक्सेसिबल ना रह जाए तो आप प्रोफेशनल डेटा रिकवरी के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने को मजबूर हो जाएंगे। ये कीमत कई हज़ारों में हो सकती है। ये सब आपके हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम और डेटा के साइज पर निर्भर करेगा। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप समय समय पर अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। हार्ड डिस्क खराब होने पर प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है, एक डिस्क प्लेटर और हेड से रिलेटेड, दूसरी कंट्रोलर पीसीबी से रिलेटेड। दोनों के अलग अलग सेक्शन होते हैं। अगर प्रॉब्लम हार्ड डिस्क या डिस्क प्लेटर से रिलेटेड है तो आपको हार्ड डिस्क में बिना कोई छेड़छाड़ करे प्रोफेशनल डेटा रिकवरी कंपनीज को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डिस्क प्लेटर बहुत ही सेंसिटिव होता है। इवन डस्ट पार्टिकल से भी इसमें परमानेंट डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको क्लास 100 क्लीन रूम लैब में ही खोला जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम कंट्रोलर पीसीबी का है तो आप खुद या किसी एक्सपर्ट की मदद से अपना डेटा और हजारों रुपये बचा सकते हैं। जैसे कई बार हार्ड डिस्क अचानक से डिटेक्ट होना ही बंद कर देती है, इस तरह के केसेस में मेनली हार्ड डिस्क कंट्रोलर पीसीबी की ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आपने पार्टीशन टेबल रिलेटेड इश्यूज, ड्राइव लेटर एलोकेशन रिलेटेड इश्यूज और इंटरनल या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्टर्स, केबल्स और एचडीडी कनेक्टिंग बस केबल्स को चेक कर लिया है और आप श्योर हैं कि प्रॉब्लम हार्ड डिस्क की ही है। सबसे पहले आप हार्ड डिस्क के इंटरफेस कनेक्टर्स को फिजिकली चेक कर लें। गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स में कोई रस्टिंग या डैमेज तो नहीं है। अगर है तो कनेक्टर को नए कनेक्टर से रिप्लेस करवा लें। अगर कनेक्टर ठीक है तो आपको सेम मेक, सेम मॉडल और सेम कैपेसिटी की एक वर्किंग हार्ड ड्राइव अरेंज करनी है। इस वर्किंग हार्ड डिस्क का कंट्रोलर पीसीबी स्वैप करके आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आप ये काम ESD ग्लोब्स पहन के घर में ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम कंट्रोलर पीसीबी को स्वैप करना बेहद आसान है और ये सबसे आसान और सेफ तरीका भी है डेड हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा रिकवर करने का। कई बार डेटा रिकवरी कंपनी भी आपसे सेम मेक, सेम मॉडल की हार्ड ड्राइव मांगती है। उन केसेस में भी कंट्रोलर पीसीबी का ही इश्यू होता है। अगर आप सेम मेक, सेम मॉडल की हार्ड डिस्क अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एचडीडी कंट्रोलर को रिपेयर करवाने के ऑप्शन भी देख सकते हैं। आइए एचडीडी कंट्रोलर के लेआउट को समझते हैं। कंट्रोलर पीसीबी में एक MCU यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगी होती है। MCU कंट्रोलर पीसीबी में सब कुछ कंट्रोल करता है। ये हेड द्वारा रीड किए गए एनालॉग डेटा को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में राइट करने के लिए एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्लेटर में कहाँ पर लिखना है और कहाँ से रीड करना है, ये सब यही कंट्रोल करता है। ये मेमोरी चिप है, ये कैश मेमोरी और फॉर्मवेयर मेमोरी के लिए यूज होती है। और ये है वॉइस कॉइल मोटर कंट्रोलर या VCM कंट्रोलर। ये चिप ही स्पिंडल मोटर और हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। और ये है शॉक सेंसर। अगर ये हार्ड डिस्क में एक्सेसिव शॉक सेंस करता है तो ये VCM को सिग्नल भेजता है और VCM तुरंत हेड को पार कर देता है ताकि डिस्क प्लेटर्स में कोई फिजिकल डैमेज ना हो। यह है फ्लैश IC। इसमें हार्ड डिस्क का फॉर्मवेयर स्टोर होता है। जैसे ही हम हार्ड डिस्क को पावर देते हैं, MCU मेमोरी से फॉर्मवेयर डेटा को रीड करता है और अपना कोड स्टार्ट करता है। अगर वो फॉर्मवेयर डेटा को रीड नहीं कर पाएगा तो MCU कुछ नहीं करेगा और आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट भी नहीं होगी। अगर आपको कंट्रोलर पीसीबी नहीं मिल पा रहा है या वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। HDDSrecovery.com पर लगभग सभी HDD मैन्युफैक्चरर के कंट्रोलर पीसीबीज एज पर हार्ड डिस्क मॉडल्स या पीसीबी पार्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल है और इस तरह कंपनी वाइज, मॉडल वाइज फॉर्मवेयर भी अवेलेबल है। लेट्स होप कि इस तरह की सर्विसेज इंडिया में भी शुरू हो जाए। दोस्तों, अगर कभी हार्ड डिस्क से टिक टिक की आवाज़ आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हेड कहीं स्टक हो रहा है तो आप इस T5 स्क्रू को एडजस्ट करके भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली हेड एक्चुएटर को लूज या टाइट करता है, लेकिन इससे प्लेटर को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस तरह का काम एक्सपर्ट को ही करना चाहिए या आप एक्सपर्ट से करवा सकते हैं।